बहुत समय पहले, जब न कोई देश था, न महासागर, न पर्वत, न जंगल, न इंसान, तब केवल अंधकार था। न समय था, न दिशा थी, न जीवन। पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत छोटे, गर्म और घने बिंदु में समाया हुआ था। फिर लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ एक महाविस्फोट, बिग बैंग। उसी विस्फोट से समय, ऊर्जा, प्रकाश और पदार्थ का जन्म हुआ। धीरे धीरे गैलेक्सीज बनी, नेब्युलाए बने, स्टार्स बने, और उन्हीं अरबों गैलेक्सीज में से एक बनी मिल्की वे गैलेक्सी। उसके ओरायन आर्म में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस इकट्ठा हुईं। ग्रेविटी ने उन्हें कंप्रेस किया और जन्म हुआ एक विशाल तारे का, सूर्य। सूर्य के चारों ओर धूल और गैस घूमती रही। करोड़ों वर्षों बाद यही धूल प्लैनेट्स में बदलने लगी। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून बने। प्लूटो बाद में ड्वार्फ प्लैनेट कहलाया। मर्क्यूरी एटमॉस्फेयर न होने के कारण एक्सट्रीम टेम्परेचर वाला ग्रह बना। वीनस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सबसे गर्म ग्रह बना। मार्स आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई दिया, इसलिए रेड प्लैनेट कहलाया। जुपिटर सबसे बड़ा गैस जायंट बना। सैटर्न अपने सुंदर रिंग्स के लिए प्रसिद्ध हुआ। उरेनस ईस्ट टू वेस्ट घूमने वाला ग्रह बना, जबकि नेपट्यून सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह बना। एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूमते रहे। मीटियर्स एटमॉस्फेयर में जलते रहे और कुछ मीटियोराइट्स पृथ्वी तक पहुंचे। लेकिन उन सभी ग्रहों के बीच एक ग्रह सबसे अलग था, पृथ्वी। यहाँ टेम्परेचर संतुलित था, यहाँ एटमॉस्फेयर था, यहाँ ऑक्सीजन थी, यहाँ वाटर था, और सबसे बड़ी बात, यहाँ जीवन संभव था। इसलिए पृथ्वी ब्लू प्लैनेट कहलाई। मून पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट बना। उसकी ग्रेविटी से टाइड्स बनने लगे। स्प्रिंग टाइड अमावस्या और पूर्णिमा पर बनने लगी, जबकि नीप टाइड अष्टमी के आसपास बनने लगी। सोलर एलिप्स तब होता है जब मून सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जबकि लूनर एलिप्स तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और मून के बीच आती है। शुरुआत में पृथ्वी आग का गोला थी। वॉल्केनोज फट रहे थे, मीटियर्स गिर रहे थे। फिर धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगी। हैवी एलिमेंट्स जैसे आयरन और निकल नीचे जाकर कोर में जमा हो गए, जबकि लाइटर एलिमेंट्स ऊपर क्रस्ट बने। पृथ्वी की तीन मुख्य लेयर्स बनी, क्रस्ट, मैंटल और कोर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एसआईएल, और ओशियानिक क्रस्ट सीमा से बनी। कोर निकल और आयरन से बना, इसलिए नाइएफ कहलाया। मोहोरोविचिच डिस्कॉन्टिन्यूटी क्रस्ट और मैंटल के बीच तथा गुटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी मैंटल और कोर के बीच स्थित हुई। मैंटल में कन्वेक्शन करंट्स चलती रहीं और पृथ्वी की सरफेस कई टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी कि कभी सभी कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट पंगिया का हिस्सा थे। बाद में यह लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूट गया। इंडियन प्लेट समुद्रों को चीरती हुई नॉर्थ की ओर बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से टकराई। इसी टक्कर से हिमालय बने, दुनिया की यंगस्ट फोल्ड माउंटेन्स। हिमालय आज भी हर वर्ष कुछ मिलीमीटर ऊंचे हो रहे हैं। हिमाद्री सबसे ऊंची रेंज बनी जहां ग्लेशियर पाए जाते हैं। हिमाचल मिडिल रेंज और शिवालिक आउटर रेंज बनी। काराकोरम रेंज में K2 स्थित हुआ। कंचनजुंगा भारत की हाईएस्ट पीक बनी। एवरेस्ट दुनिया की हाईएस्ट पीक बनी। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन्स में से एक बनी। नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को जोड़ती हैं। अनाईमुदी साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक बनी। अर्थक्वेक्स टेक्टोनिक मूवमेंट से होते हैं। इनके ओरिजिन पॉइंट को फोकस और सरफेस पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं। साइज्मोग्राफ अर्थक्वेक इंटेंसिटी मापता है। रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड बताती है। पी वेव्स सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों में ट्रैवल करती हैं। एस वेव्स केवल सॉलिड्स में ट्रैवल करती हैं। एल वेव्स सबसे अधिक डिस्ट्रक्शन करती है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज का सबसे एक्टिव जोन है। वोल्केनोज तीन प्रकार के होते हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। बैरन आइलैंड इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है। डेक्कन प्लेटो बासाल्टिक लावा से बना है। रॉक्स भी पृथ्वी की कहानी कहते हैं। इग्नियस रॉक्स मैग्मा से बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स डिपोजिशन से, और मेटामॉर्फिक रॉक्स हीट तथा प्रेशर से बनती है। कोल सेडिमेंट्री रॉक है, जबकि मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है। वेदरिंग तीन प्रकार की होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स और सी वेव्स इरोजन के एजेंट्स हैं। रिवर्स वैलीज बनाती हैं। ग्लेशियर सर्क्स और फ्योर्ड्स बनाते हैं। विंड्स मशरूम रॉक्स और सैंड ड्यून्स बनाती हैं। सी वेव्स क्लिफ्स, केव्स, आर्चेज और स्टैक्स बनाती हैं।
इसी बीच पृथ्वी अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती रही। इसे रोटेशन कहते हैं, जिससे दिन और रात बने। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रही। इसे रेवोल्यूशन कहते हैं, जिससे सीजन्स बने। पृथ्वी 23 और आधा डिग्री झुकी हुई है, इसलिए समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स होते हैं। इक्वेटर पृथ्वी को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री और एक आधा डिग्री उत्तर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री और एक आधा डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल पोलर रीजन्स को दर्शाते हैं। प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच से गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन लगभग 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर स्थित है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री और एक आधा डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पर आधारित है। एटमॉस्फेयर पृथ्वी की रक्षा कवच बनी। इसकी लेयर्स हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। वेदर ट्रोपोस्फियर में बनता है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में होती है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से जीवन को बचाती है। मेसोस्फियर मीटियर्स को जलाती है और थर्मोस्फियर में ऑरोरास दिखाई देते हैं। आयोनोस्फियर रेडियो कम्युनिकेशन में सहायता करती है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और सीएफसीज बाद में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने लगीं। धीरे धीरे पृथ्वी पर ओशंस बने। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और सदर्न ओशन। पैसिफिक सबसे बड़ा ओशन बना और मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट बनी। इंडियन ओशन दुनिया का एकमात्र ओशन बना जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा। ओशन वाटर की एवरेज सलिनिटी लगभग 35 पार्ट्स पर थाउजेंड रही। गल्फ स्ट्रीम यूरोप को गर्म रखने लगी। लब्राडोर करंट कोल्ड करंट बनी। हम्बोल्ट करंट पेरू कोस्ट को प्रभावित करने लगी। एल नीनो पैसिफिक वार्मिंग फेनोमेनॉन बना, जिससे इंडियन मॉनसून कमजोर पड़ सकता था, जबकि ला नीना स्ट्रॉन्ग मॉनसून से जुड़ी। कोरल रीफ्स वार्म शैलो वाटर्स में बने। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित हुई। सुनामी अंडरसी अर्थक्वेक्स से बनने लगी। प्रेशर बेल्ट्स पृथ्वी के क्लाइमेट को नियंत्रित करने लगीं। एक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट बहने लगीं। वेस्टर्लीज वेस्ट टू ईस्ट। पोलर विंड्स पोल से चलीं। जेट स्ट्रीम्स अपर एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड विंड्स बनी। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इंडियन मॉनसून को प्रभावित करने लगीं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरेनियन रीजन से नॉर्थ इंडिया पहुंची और विंटर रेनफॉल लाईं। अब कहानी पहुंचती है भारत पर, एक ऐसा देश जहां लगभग हर प्रकार की फिजियोग्राफी, क्लाइमेट और वेजिटेशन पाई जाती है। भारत को 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांटा गया। हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। नॉर्दर्न प्लेन्स गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु द्वारा लाई गई अलूवियल सॉइल से बने। इनके भाग हैं भाबर, टिहरी, भंगर और खदर। पेनिनसुलर प्लेटो मिनरल रिच रीजन बना। चोतनागपुर प्लाटो मिनरल्स के लिए फेमस हुआ। राजस्थान में थार डेजर्ट फैला। लूनी डेजर्ट रिवर बनी। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस रहे, जबकि ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस। अनाईमुदी साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक बनी। भारत की रिवर सिविलाइजेशन की लाइफलाइन बनी। सिंधु प्रणाली में झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सुतलेज शामिल हुई। ट्रिक बनी जाइचाले रवि बेहन सतश्री। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। भगीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा बनी। उसकी ट्रिब्यूटरीज यमुना, गघारा, गंडक, कोसी, गोमती, सोन और दामोदर बनी। कोसी सॉरो ऑफ बिहार कहलाई। दामोदर सॉरो ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर असम पहुंची। गोदावरी लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर बनी और दक्षिण गंगा कहलाई। नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बनी। गंगा ब्रह्मपुत्र दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबंस बनाने लगी, जहां मंगीग्रोव फॉरेस्ट्स और रॉयल बंगाल टाइगर पाए गए। इंपॉर्टेंट डैम्स बने भकरा नंगाल, हिरकूद, टेहरी, नागार्जुना सागर और सरदर सरोवर। वूलर इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बनी। संभार लार्जेस्ट सॉल्ट लेक बनी। चिलिका लार्जेस्ट लगून लेक बनी। लोकटाक फ्लोटिंग लेक बनी। इंडिया की सॉइल्स विविध रहीं। अलुवियल सॉइल सबसे फर्टिल बनी। ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए आइडियल बनी। रेड सॉइल आयरन रिच बनी। लेटराइट सॉइल टी और कॉफी कल्टीवेशन के लिए सूटेबल बनी। डिजर्ट सॉइल राजस्थान में फैली, जबकि माउंटेन सॉइल फॉरेस्ट के लिए उपयुक्त रही। इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप बना।
साउथ वेस्ट मानसून जून में केरला पहुंचा। अरेबियन सी ब्रांच वेस्टर्न घाट्स से टकराकर हैवी रेनफॉल लाई, जबकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच नॉर्थ ईस्ट इंडिया पहुंची। मेघालय का मौसम राम दुनिया का हाईएस्ट रेनफॉल रीजन बना। तमिलनाडु को रिट्रीटिंग मानसून से रेनफॉल मिली। फिर फॉरेस्ट्स विकसित हुए, एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट में, डिसिजुअस फॉरेस्ट सेंट्रल इंडिया में, थॉर्न फॉरेस्ट राजस्थान में और मैंग्रोव फॉरेस्ट संडारबांस में। इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वेस्टर्न घाट्स, हिमालयस, इंडो बर्मा और सुंदरलैंड बने। गिर एशियाटिक लायन के लिए, कजीरंगा राइनो के लिए, कॉर्बेट टाइगर के लिए और पेरियर एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध हुआ। एग्रीकल्चर इंडिया की बैकबोन बनी। खारिफ क्रॉप्स राइस, कॉटन, जूट और मेज। राबी क्रॉप्स व्हीट, मस्टर्ड और ग्रेम। राइस प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल, व्हीट में उत्तर प्रदेश, टी में असम, कॉफी में कर्नाटक और रबर में केरल प्रसिद्ध हुए। ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन से जुड़ी। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से। ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज से और गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर से जुड़ी। फिर मिनरल्स और इंडस्ट्रीज ने इकॉनमी बदल दी। कोल ब्लैक डायमंड और पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड कहलाए। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ मिनरल रिच स्टेट्स बने। स्टील प्लांट्स भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और जमशेदपुर बने। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल बनी, दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल बनी। बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाया। चेन्नई डिट्रॉइट ऑफ इंडिया और अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ने देश को जोड़ा। इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में शामिल हुई। NH-44 लॉन्गेस्ट हाईवे बना। गोल्डन क्वाड्रिलाटरल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने लगा। कोंकण रेलवे इंजीनियरिंग मैरविल बनी। मुंबई, कांडला, कोची, चेन्नई, पारादीप और विशाखापत्तनम मेजर पोर्ट्स बने। वर्ल्ड जियोग्राफी भी महत्वपूर्ण रही। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बना। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बना। सहारा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट बनी, जबकि गोबी कोल्ड डेजर्ट बनी। नाइल लॉन्गेस्ट रिवर मानी गई, जबकि अमेजॉन लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन बनी। एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज बनी। प्रेरीज, पैम्पर्स, स्टेप्स, डाउन्स और वेल्ड मेजर ग्रासलैंड्स बने। मॉडर्न ज्योग्राफी टेक्नोलॉजी से जुड़ गई। GIS स्पेशियल एनालिसिस के लिए उपयोग हुआ। GPS नेविगेशन के लिए और रिमोट सेंसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए उपयोग हुआ। इसरो ने आर्यभट्ट, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 और गगनयान मिशन लॉन्च किए, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ीं। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज शुरू हुए। ग्लेशियर्स पिघलने लगे। सी लेवल बढ़ने लगा। फ्लड्स, ड्राउट्स, साइक्लोन्स और हीट वेव्स बढ़ने लगीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट एक्शन के ग्लोबल प्रयास बने। अब अगर कोई इंसान अंतरिक्ष से अर्थ को देखे तो उसे समझ आएगा कि ज्योग्राफी केवल मैप्स, रिवर्स और माउंटेन्स की पढ़ाई नहीं है। यह माउंटेन्स की कहानी है जो मानसून को रोकते हैं। मानसून रिवर्स को जन्म देता है। रिवर्स प्लेन्स बनाती हैं। प्लेन्स एग्रीकल्चर को जन्म देती हैं। एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन को जन्म देती है। मिनरल्स इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज इकोनॉमी को, टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को जोड़ती है। फॉरेस्ट्स क्लाइमेट को बचाते हैं। ओशंस ट्रेड को चलाते हैं और इंसान पूरी पृथ्वी को बदल देता है। इसीलिए जियोग्राफी केवल एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि पृथ्वी, क्लाइमेट, रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, ओशंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट और मानव सभ्यता की सबसे महान इंटरकनेक्टेड लिविंग स्टोरी है, जिस पर पूरी मानव सभ्यता टिकी हुई है।